देखिए, सिंपल सिंपल चीजें पहले हम लोग देखेंगे। पावर्स, जैसे 2 का पावर 2, तो ये हमारा होता है 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 × 2। छोटी छोटी बातें ये सबको पता है, लेकिन मैंने इसमें भी लोगों को कंफ्यूज होते देखा है, इसलिए कुछ चीजें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। अगर हमारा कोई क्वांटिटी है 2 टू द पावर 2, ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 और उसके पावर में, ये जो 2 है उसका पावर 2 है और उसका भी पावर 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 2 ये हो जाएगा 4, और ये फिर हम लोग को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज 16। लेकिन इसी से थोड़ा अलग, अगर हमने ये किया है तो भले ही इसका वैल्यू और पहले वाले का वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन ये दोनों चीजें अलग होती है। यहां पर हमने 2 स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर ये जो किया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। संयोग है कि ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके इस चीज को प्रूव कर सकता हूं। 2 का क्यू का पावर 2, इस तरह का एक क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल। तो ये एक्चुअली है क्या? ये 2 टू द पावर 9 है। और अगर हम 2 का पावर क्यू का होल स्क्वायर करें तो ये 2 टू द पावर 3 × 2, एंड दैट इज 2 टू द पावर 6। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये दोनों अलग होते हैं और ये बहुत कम पूछा जाता है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, रेयर, मैथ में ज्यादा पूछा जाता है, ये हमारा ज्यादा काम आता है। होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वांटिटी रूट में है, √5, इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये होता है 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है इसके लिए पावर है 1/2। अगर कोई क्यूब रूट है, लेट्स से 7, और ये क्यूब रूट है, इसका मतलब होता है पावर 1/3। अगर मान लो कोई इस तरह का क्वांटिटी है 1/√3, लाइक दिस, तो कोई भी यहां पर याद रखो कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं x और उसका पावर -1, इसका मतलब ये था 1/x। अब ये अगर 1/√3 है, इसको तुम चाहो सो √3 होल टू द पावर -1 ऐसा लिख सकते हो। √3 को 3 टू द पावर 1/2 और बाहर में -1, और ये फाइनली 3 टू द पावर -1/2। तो इस चीज से हमको ये चीज लिखने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। मैं इतने सारे स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बच्चों को ये सब छोटे छोटे स्टेप्स में भी दिक्कत होता है बाद में। तो पावर्स के जो कैलकुलेशन है वो हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। डिफरेंशिएशन के दौरान ये जो चीज मैं लिख रहा हूं, बच्चे ये नहीं करने के कारण डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। अभी कल परसों की क्लास में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि यहां से ये चीज बच्चे नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x⁴ का, और इस तरह के एक्सप्रेशन को पावर में नहीं बच्चे लिख पा रहे। तो ये सब चीजें अपने को बहुत बेसिक चीजें हैं और आनी चाहिए। उसी तरह से अब फोर्थ पावर हो, थर्ड पावर हो, फिर होता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात। जैसे मान लो ये है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 7। तो हमको पता है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये दोनों पावर ऐड हो जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा
क्यों ऐड होते हैं ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो देख सकते हो। ये 2q का मतलब है 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, 2 to the power 7 का मतलब है 7 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो डेफिनेटली हमारे 10 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, तो यही मतलब होता है 7 + 3 एंड दैट इज 2 to the power 10। सिमिलरली अगर हमारा 2q और डिवाइड कर दिया 2 to the power 7, तो बेसिकली डिवीजन में क्या होता है, पावर हमारा माइनस होता है एक तरीके से। तो एडिशन में तो कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। जो पहले है 3 - 7, तो ये हमारा 2 to the power -4। अब इसको या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन पावर जब माइनस में होता है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 to the power 4। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कुछ बच्चे इतना तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि मेरा फाइनल आंसर कैसा आना चाहिए। उसके बाद कोई भी क्वांटिटी है x और उसका पावर अगर 0 है, तो याद रखना कि वैल्यू 1 के बराबर होता है। एनीथिंग, ये x कैन बी एनीथिंग। अब इसमें +2 -2, जैसे -2 का पावर 0, ये 1 के बराबर है। 7/4 का पावर 0, ये हमारा 1 के बराबर होगा। इस तरीके से ये पावर 0 अपने को समझ में आना चाहिए। 1 मिनट, ये 0 थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। -2 to the power 0 1, 7 to the power 4 0 1। कोई भी क्वांटिटी हो, उसका पावर अगर 0 होता है मतलब उसका वैल्यू होता है 1। तो ये छोटे मोटे पावर के कैलकुलेशंस हैं जो अपने को बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब एक एक दो चीजें और हैं, ये सब बच्चे जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इनके नहीं पता। लेकिन अब क्या करें, हमने देखा है बच्चों को फंबल करते, और मेरे को उससे बहुत गुस्सा आता है जब फिजिक्स में मैं इसको करा रहा होता हूँ और बच्चे मैथ्स में फंबल करने लगते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए। मान लो हमने लिखा 5 to the power 3/2, इसका क्या मतलब है? बच्चे इसको भी कैलकुलेट करने में इनकी हालत खराब हो जाती है। वैसे मैंने तुम लोग को एक साथ एक बार ये डिस्कस किया था, एक बार तुम लोग को बोला था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए एकदम बिगिनिंग 1-2 क्लास हुआ था उस टाइम पे। 5 to the power 3/2, इसको दो तरीके हैं करने के। या तो तुम 5 to the power ½ इसका क्यू कर दो, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और नहीं तो 5q होल टू द पावर ½ कर दो। ये यहां से ये दोनों स्टेप वैलिड है। डिपेंड करता है तुम क्या करना चाहते हो। अब इसके बाद 5 to the power 1/2, क्या ये √5 है? यस, बिल्कुल भी रूट सही बात है, √5 है ये। अभी तो बताया था, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और ये हो गया क्यूब। तो √5 का क्यूब बोलने का मतलब एक्चुअली है क्या? तो √5 इंटू √5 इंटू √5, दो 5 रूट मल्टीप्लाई होंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √5। अगर तुम इस तरह से करना चाहते हो 5q का पावर हाफ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5q हो जाएगा 125 टू द पावर हाफ, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 125। अब तुमको पता है, इसको पार्ट में तोड़ोगे तो अंडर रूट 5 × 5 × 5, और दो क्वांटिटी होती है तो उसके बदले एक को बाहर निकालते हैं, तो 5 √5। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, पॉइंट ये है कि हम कर पाए और हम आंसर निकाल पाए, वो भी बहुत जल्दी। तो पावर के ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं, ये बहुत ही जरूरी कैलकुलेशंस हैं। इस तरह के क्वांटिटी में हमने देखा है बहुत बार बच्चे मिस करते। आई डोंट रिमेम्बर, तुम ही लोग से करवाया था हमने ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक मैथमेटिक्स 2। हाँ, इसी में होगा शायद, देखते हैं एक बार। हाँ, नहीं, परसेंटेज कैलकुलेशन कराया था। अच्छा, एक एक मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक लग रहा है मैंने करवाया तो है। एक मेरे को काम करके बताओगे, ये करवाया है कि नहीं, ये बताना। y =
एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें एक्स का वैल्यू r/√2 पुट करना है। करवाया था ये पहले हमने करवाया है। आप लोग चैट में आंसर कर सकते हो, है ना? करवाया है ना? हमको भी याद कब लग रहा है कि ये हमने करवाया है। और इसको करने में पावर्स का इतना सारा यूज है, मैं वापस नहीं करूंगा, तुम लोग देख लेना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, यही एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक फिजिक्स का एक्सप्रेशन है, फिजिक्स में ये चीज आती है। और इस चीज में ये वैल्यू पुट करने में मैंने क्लास 12 के अच्छे अच्छे बच्चों को भी गलती करते देखा है। और गलती क्यों होती है? इसकी वजह से ये जो बेसिक चीजें हैं ये वो उनको नहीं आता। पावर 3/2 को कैसे हैंडल करना नहीं आता। सिंपल सिंपल चीजें, ऐसा नहीं कि पावर का बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मिल गया, ऐसा नहीं। तो ये सब तभी होता है जब बेसिक्स क्लियर नहीं हो। तो मैं इंडियासिस के आपको ऐसा सिंप्लीफाइड करने का और वो सब में नहीं देने वाला। वो आपके प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस में इन सब चीजों को हैंडल कर पाए। मैं आज फिर से बोलता हूँ, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी तुम लोगों को करवाया हुआ है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो बच्चे लेट ज्वाइन किए या फिर जो बच्चे नहीं किए, एक बार कोशिश करें इसको पुट करके सॉल्व करने का। इंटरेस्टिंग है ये, और ये फिजिक्स में एक बहुत ही फेवरेट एक्सप्रेशन है। बहुत बहुत बार ये एक्सप्रेशन आता है और उसमें कुछ ऐसा रिजल्ट डालना होता है। तो फाइनली वैल्यू क्या होगा ये अपने को निकालना रहता है। तो ये सारा इंडाइसेस का कैलकुलेशंस है जो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लॉग पर। तो लॉग को समझने के लिए कि लॉग है क्या, एक दो क्वेश्चन पहले दिमाग में हमारा आना चाहिए। इंडाइसेस का उल्टा होता है लॉग। जैसे मान लो, हाँ बोलिए। किसका डाउट था? हाँ, मेरे को तो किसका हैंड रेज नहीं दिख रहा। एनीवन? कुछ पूछना है? ओके, देखो 2⁴ ये 16 होता है, कोई डाउट नहीं है। 3⁻³ 27 होता है, सबको पता है। ये वाला फॉरवर्ड मेथड, ये दिया जाए तो ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए, 16 इज विच पावर ऑफ 2 और 27 is which power of 3? No doubt 16 is which power of 2, बंदा देखते ही बोलेगा आंसर 4 है सर। इसको देख के ही बोलेगा आंसर 3 है सर। बात आंसर का नहीं है। अगर हमको ये क्वेश्चन पूछना हो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। तो एक ये क्वेश्चन पूछने के लिए इतना जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये इतनी बड़ी बात जो लिखी, क्या इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट है? क्या इसके लिए कोई नोटेशन है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? यस, इसके लिए एक नोटेशन है। मैथमेटिक्स में इस पूरी बात को लिखने का एक तरीका है। या तो हमने ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया, नहीं तो क्या करो, लॉग किसका? 16 का। किसके पावर के फॉर्म में? 2। अब तुमने अगर ये लिख दिया ना, इसका मतलब ही ये स्टेटमेंट होता है।
मतलब log 16 टू द बेस 2, मैं अभी आता हूं कि वो कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें आ रहा हूं। और अगर ये पूरा क्वेश्चन हमने जो लिखा है कि 16 इज विच पावर ऑफ 2, इस बात को सिंपल एक log 16 टू द बेस 2, ये वही बात होगी और इसका वैल्यू हो जाएगा 4। नीचे वाले का log 27 3 3। दिस इज हाउ द log इज डिफाइंड। कि हमको पावर दे दिया जाए तो कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन हमको रिजल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा पावर है। अब 16 हमेशा 2 का पावर होगा ऐसा कोई नहीं है। जैसे एक एग्जाम समझो, और ये वैल्यू तो तुम लोग निकाल पा रहे हो, लेकिन मान लो अगर हमसे कोई पूछे 16 इज विच पावर ऑफ 3। अब ये क्वेश्चन का आंसर अभी कोई डायरेक्टली नहीं दे पाएगा। दे पाओगे क्या? 3 का कौन सा पावर 16 देगा, ये नहीं पता अपने को। और कोई रेगुलर पावर 1 2 3 4 नहीं है। लेकिन हमेशा आंसर इंटीजर हो ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। लेकिन इसका लिखने का तो एक तरीका होना ही चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? log 16 किसका पावर चाहिए? 3। अब जो भी वैल्यू होगा हमको नहीं पता, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वही हमारा रिजल्ट है। तुम कुछ देर के लिए मान सकते हो इसको x। अब इसको पावर का उल्टा क्यों कहते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। अगर log 16 टू द बेस 3 हमने लिखा है और हमको नहीं पता था तो हमने x लिख दिया, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। 3 का x पावर अगर लें तो वो 16 के बराबर होता है। यही तो है ही। यहां से यहां सोच सकते हो, यहां से यहां सोच सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड लॉग जब हम लिखते हैं लेते हैं, उसका एक बेस होता है। जैसे अगर हमने कुछ लिखा है ऐसा लॉग, तो वहां पर ये a, ये b और ये c स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैं लिख रहा हूं। ये ऐसा लॉग जनरली लिखा जाता है। तुम देखोगे ऊपर के 2 एक्सप्रेशन, नीचे का एक्सप्रेशन, तो इन सबको मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहा हूं। तो सबसे पहले बात याद रखना कि लॉग में जो है ना, ये a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 नंबर होना चाहिए, मस्ट। b जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब लॉग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग निकालते हैं लॉग, और ये जो b है इसको बोला जाता है बेस। जैसे इस पूरी चीज को log a टू द बेस b, इसको पढ़ना कैसे है? ये जैसे मान लो ऐसा दे दिया गया, ये ऐसा दे दिया गया, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं log a टू द बेस b is equals to c. This is how we pronounce it. log a to the base b is equals to c. और b जो है ये पॉजिटिव नंबर होता है। दिस इज ग्रेट नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 भी है और 1 नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। लॉग के लिए ये मस्ट कंडीशन है, मस्ट। अब बेस जो है 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमेशा 2 ही होगा, 3 होगा, क्या होगा। लेकिन
तो 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का पावर तुम 5 करो, 10 करो, 1 ही होता है, इसलिए 1 नहीं होता। और लॉग और इंडाइसिस ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। मैं फिर से एक बार यहाँ पर तुम लोग को इस बात को बताना चाहूंगा। जैसे 2 टू द पावर 5, अब ये इजिली कैलकुलेट करके तुम बोल सकते हो 32, ठीक है। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग में इसको लिखने का तरीका होगा लॉग 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब मैंने जानबूझ के ये दोनों चीजें एक साथ लिख दी। 32 32 इज विच पावर ऑफ 2, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो 32 इज विच पावर ऑफ 2, इसलिए बेस गया 2 और इसका आंसर है 5, ऊपर दिख रहा है। तो जब कभी ऐसा लॉग का एक्सप्रेशन आए और हमको वापस इंडाइसेस पर जाना हो, तो जो बेस है इसका पावर ये लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अपने को लिखने में बहुत फ्रीक्वेंट होना है। जैसे यहां पर log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर तुम एक बार में b टू द पावर c इज इक्वल टू a नहीं लिख पा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। बेस का पावर c इज इक्वल टू a इज विच पावर ऑफ b, c। तो इस तरीके से लॉग का डिफिनीशन आता है। जनरली जो 10th में हम लोग लॉग पढ़ते हैं या लॉग करते हैं वो बेस 10 होता है। 10 का बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो लॉग क्या होता है और लॉग कैसे डिफाइन होता है, लॉग का मतलब क्या होता है, क्या ये बात समझ आ रही है? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? आफिया, चीजें बराबर चल रही हैं? चैतन्य, बच्चे आप कभी आंसर नहीं करते और हमसे आपको मतलब हमको बड़ा उम्मीद रहता है आपसे। आपका जो सरनेम है ना, माइंड मत करना, ये उमेश करके एक बच्चा है, तुम जानते होगे, 2020 का पास आउट, 360 रैंक। इतना शानदार बच्चा रहा वो, और आंसर देने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। क्वेश्चन दिया नहीं कि आंसर, वो कैसे उसका 360 रैंक है ये भी एक क्वेश्चन है। नहीं तो वो बंदा अंडर 100 वाला था, सबसे बढ़िया रैंक उसी का आने के बाद था। तो जिन बच्चों को चीजें समझ आती हैं वो लोग आंसर करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, मेरा पॉइंट ये है। बाकी अगर नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रहा तो नहीं आंसर क्यों, अलग बात है, तो खैर हम सिखा ही रहे। लेकिन अगर हमने आंसर निकाल लिया फिर भी हम आंसर बता नहीं रहे, ये चीज लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करती। टीचर का ध्यान नहीं जाता, कुछ गलत हुआ वो भी रेक्टिफाई नहीं होता। आंसर देने से बहुत सारी बातें क्लियर होती है, और खास करके ऑनलाइन क्लास में मुखर होके बोलना, मुखर होके आंसर करना, ये बहुत जरूरी चीज है। तुम लोग को अब क्लास करते करते 1 महीना हो गया है, तो तुम लोग से कुछ बातें मैं अपार्ट फ्रॉम स्टडी कर सकता हूँ। ऑनलाइन क्लास में रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, ये अलग बात है, और ये बहुत दुर्भाग्य है हम लोग का माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, और इसके लिए कल मेरा प्लेटफॉर्म वाले लोगों से झगड़ा भी हुआ है। तो एक माइक का इशू है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर माइक का इशू ना हो, जूम पर क्लासेस हो रही हो, सपोज डाउट सेशन हो रहा हो, अपने को जो आता है और जितना आता है उतना जरूर बताना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर बताना चाहिए, ताकि अगले को समझ में आए कि हाँ आप भी उस चीज तक पहुंच चुके हैं। नहीं बता रहे तो अगला यही समझेगा ना कि आपका हुआ नहीं, और ये चीज सही नहीं है। जो भी बच्चे सीरियस पढ़ाई करते हैं उनके लिए सही नहीं है। खैर, तो मैं लॉग पर आ रहा हूँ। जनरली क्लास 10th तक जो भी बच्चों ने लॉग पढ़ा होगा वो कैसा पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। अगर मान लो कोई कैलकुलेशन है 242 इंटू 375, लेट्स अज्यूम दिस,
एक के हेल्प से सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना, लॉग के हेल्प से सॉल्व करना है। तो जनरली बच्चों को जो सिखाया जाता है उसको बोला जाता है कि उसको तुम एक्स ले लो, एक्स, और हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, और लॉग कौन सा, टू द बेस 10। टेक लॉग बोथ साइड टू द बेस 10, 10 का बेस वाला लॉग दोनों तरफ लेना है। तो मैं अभी बेस लिख रहा हूं, बाद में हम लोग बेस लिखना बंद कर देंगे, ऑब्वियस सी बात हो जाएगी लॉग का बेस, लेकिन अभी मैं सारी जगह बेस लिखूंगा। तो जब लॉग का बेस 10 दोनों तरफ लिया जाएगा तो उसको लिखेंगे कैसे, और इसका मतलब क्या होता है, log टू द बेस 10x इज इक्वल टू log टू सॉरी log टू द बेस 10 242 इंटू 375। ये होता है दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है, मैं अभी उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, ये बात का भी 10 मिनट बाद ये डिस्कस करूंगा ही। मैं अभी डायरेक्टली उसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों ने ये सब किया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत उनको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही कुछ करते थे। ये जब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, log 242 प्लस log 375। मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बिल्कुल पावर के जैसा ही है, पावर में मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते थे, वैसा ही कुछ बात है। अब ये जो टर्म है ये क्या है, और ये जो टर्म है ये क्या है। तो अभी हमने लॉग को तुमको बताया कि लॉग का मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब ये है 242 इज विच पावर ऑफ 10। इसका मतलब है 375 इज विच पावर ऑफ 10। ये मतलब है इसका। अब तुम ध्यान से देखो, 242 जो है ये 100 से बड़ा और 1000 से छोटा एक नंबर है। 10 का स्क्वायर अगर करें तो ये आता है 100, 10 का क्यूब करोगे तो ये आता है 1000। ये जो दोनों नंबर हमने दिए हैं ये 100 से बड़े और 1000 से छोटे हैं, यानी कि इनका जो वैल्यू आना चाहिए, ये जो पावर आना चाहिए 2 और 3 के बीच आना चाहिए। मतलब ये भी जो क्वांटिटी है, ये जो ब्रैकेट हमने लिखा है, दिस इज अ वैल्यू 2 से बड़ा, जिसको मैं कुछ देर के लिए ए से डिनोट करता हूं, तो ये जो ए है ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा नंबर है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। और उसी तरह से ये भी जो नंबर होना चाहिए ये 2 से बड़ा, इसको बी ले लेते हैं कुछ देर के लिए, और 3 से छोटा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग ऐसा होना चाहिए। ये समथिंग कैसे आता है, इसका एक चार्ट होता है, एक लॉगरिदम की चार्ट दी जाती है, और उस चार्ट में इस वैल्यू को निकालना होता है। 24 एक तरफ, फिर 2, फिर मेन डिफरेंस, ये सब मैं कैसे निकालना होता है ये सब नहीं बताना चाहता, वो अपना पार्ट अब है नहीं। कभी भी अपने को लॉग टेबल देके वो चीज करने नहीं बोला जाएगा, एलिमेंटल में उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो करते थे, मैं थोड़ा सा उसको डिकोड कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि इतना एक्सप्लेन करके और इतना डिकोड करके तो नहीं सिखाया गया होगा लॉग, सिखाया गया था क्या? कोई है जो इतना सारा कुछ जब लॉग पढ़ा था तो उसको पता था ये कैरेक्टरिस्टिक टू क्यों होता है, मेंटिसा कैसे निकालते हैं, मेंटिसा कभी निगेटिव नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये सारी बातें नहीं बताते। बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होता, और बहुत सारे बच्चे उतना ले भी नहीं पाएंगे। खैर, तो हमको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये जो पावर्स है ये 2 से बड़े 3 से छोटे होने चाहिए, और यहां पर लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है।
एक लॉग टेबल होता है और उससे हमने कुछ डेटा ले लिया, जैसे मान लो इसका ले लिया 2.242 है तो इसको मिले थे 2 अच्छा 2 3, एक लमसम डेटा ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सही भी हो, तुम कैलकुलेटर यूज करके निकाल सकते हो ये कितना होता है। और इसको मैंने ले लिया 2.8 0.28, हमने ऐसा एक मन अपने मर्जी से ले लिया ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो अब क्या करते थे, मैं फिर से यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अब इसको लिख देंगे 2.23 प्लस 2.28। अब ये सिंपल एडिशन हो गया, कहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं उतना बड़ा, अब ये सिंपल एडिशन हो गया। ये हो गया 8 3 11 और ये 2 2 4 1 5 और ये हो गया 4। अब log x टू द बेस 10 ये हमारा हो गया 4.54। नाउ अब इससे लेकिन हमको तो x निकालना है, तो हमने बताया था इसका पावर ये डालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 4.51 इज इक्वल टू x। अब ध्यान से देखते रहना, जो लास्ट क्लाइमेक्स है कि 10 का पावर 4.51 को हम लोग 10 इंटू और 10 टू द पावर 4 ऐसा 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 0.51 ये लिख सकते हैं। और यही चीज, या फिर इसको छोड़ दो, ये चीज जो है वो हमारा एक एंटी लॉग करके टेबल होता है, एक तो लॉग का टेबल होता था, एक एंटी लॉग का टेबल होता था, उसको देख के निकाली जाती है। ये पूरा नहीं, एक्चुअली इसको रहने दो, ये थोड़ा सा मिस डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग, जब एंटी लॉग का टेबल देखते थे तो सिर्फ ये मंटीसा, ये जो 451 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग टेबल देखते थे, और 4 जो है वो उसको बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक, उतने नंबर पर डेसिमल डालना होता था। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 10 टू द पावर 4.51, तुमको पता है 10 टू द पावर 4 जो है वो हमारा होता है 10,000, और 10 टू द पावर 5 ये हमारा होता है 1,00,000। तो ये जो नंबर है ना इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, 4.51 इसके बीच में कहीं होगा। तो अपन एंटी लॉग 0.51 का लेते थे और उस पर उतने नंबर पर डेसिमल डाल देते थे। खैर ये सब चीजें काफी पुरानी है, और ऐसा पहले नॉर्मल सिलेबस में सिखाया जाता था, और तब आपको एग्जाम में भी, मुझे याद है जब हमने पढ़ाई करी थी तो ये कैलकुलेशंस प्रॉपर सिलेबस में थे, और एग्जाम के दौरान लॉग टेबल दिया जाता था, लॉग टेबल मिलता था सबको कि ठीक है लॉग से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन अब सब वो चीजें धीरे धीरे कम हो गई हैं, लॉग जनरली अब 10th तक पढ़ाते भी नहीं है, और 11 12 में जो लॉग पढ़ते हैं, मैंने जैसा पहले बताया कि अब वो उसके लिए नहीं पढ़ते कि कैलकुलेशन अपने को आसान करना है, आपको कभी भी लॉग टेबल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने थोड़ा सा ये जरूर बता दिया, कंक्लूड कर दिया आपको, जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनका एक कनेक्शन बन जाए कि हाँ ये वही लॉग है जो हमने पढ़ा है। जो लोग ने नहीं पढ़ा है उनको बॉदर होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये पढ़ना भी नहीं है, अब जो पढ़ना है वो हम आपको बता ही जा रहे हैं। मैं फिर से आता हूं लॉग के एक्सप्रेशन पर। जैसे देखो मैंने कहा था कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। अब ये b कुछ भी हो सकता है, बस नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर, और ये a हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0।
ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो तुम लॉग कुछ भी का बेस कुछ भी ऐसा ले सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज का लॉग लेते हैं। मोस्टली जो लॉग लिया जाता है उसका बेस जो होता है या तो 10 हो गया। केमिस्ट्री की क्लासेस में भी आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, लॉग एंटी लॉग ये केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वहां पर लॉग टेबल ना देखे क्वेश्चन में ही वैल्यू दे दिया जाता है। ये सीधे सीधे तुमको, जैसे मान लो ऐसा कोई कैलकुलेशन केमिस्ट्री में आया भी तो log 242 का सीधे वैल्यू दे दिया जाएगा। ये जो log 242 है इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, 375 का वैल्यू दे दिया जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल नहीं दिया जाएगा। मतलब उस कैलकुलेशन में जितनी भी लॉग निकालने की जरूरत है आपको पहले ही निकाल के दे दिया जाएगा। इसलिए अब टेबल कभी नहीं मिलते। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि log 15 टू द बेस 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 बेस भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2 बेस हो सकता है, 1/4 बेस हो सकता है, वो कुछ भी सकता है। लेकिन जो मोस्टली हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो log टू द बेस 10 पर होते हैं या फिर log टू द बेस e। ये एक नया टर्म है e, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, और इसका बहुत रोल है। इसके रिलेटेड एक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं e टू द पावर x। तो एक्सपोनेंशियल याद रखना कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की तरह कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत बार बच्चों को लगता है कि e जो है वो एक वेरिएबल है, नहीं कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू कितना है, जैसे पाई का वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता, वैसे ही ई का भी ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता। अगर तुम पूछोगे कि एग्जैक्टली ई होता क्या है सर, तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि 2.71 के आसपास का एक नंबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.71। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब जैसे एक डेफिनेशन भी है, पाई का डेफिनेशन क्या होता है, पेरीमीटर बाय डायमीटर। और किसी भी सर्कल के लिए जब वो निकालते हैं तो वो 3.1416 बाई ब्ला 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 ऐसा होता है। उसी तरह से ई का भी तो कोई डेफिनेशन होगा, तभी तो ये आया। कैसे आया ये? तो ई जो होता है इसको हम लोग 1+1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसा, ये जो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, मैथ्स में ये पढ़ते हैं फैक्टोरियल। और मैं इस पर नहीं जाना चाहता, ऐसा करके कुछ एक एक्सप्रेशन होता है। मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ, मान लो तुमको इंटरेस्ट होगा तो तुम थोड़ा सा अपने से भी चीज़ों को देखोगे। ऐसा नहीं कि हमने जो बताया सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा तो पढ़ना है ही नहीं कुछ। इंटरेस्ट बहुत बड़ा चीज़ है। अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम मैथ ना लेके भी मैथ्स पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हारे सिलेबस में चीज़ें नहीं है तब भी सीख सकते हो। हाँ, जो सिलेबस में है वो तो सीखना ही है, उसमें कोई कोताही नहीं। लेकिन अगर मान लो किसी का इंटरेस्ट है और उसको टाइम अच्छा है उसके पास और वो चाहता है कि उसको हम सीख लें, तो सीखने में कोई बुराई नहीं। तो ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, और इसका कैलकुलेशन होता है। खैर, तो ये वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। हम लोग को दो तीन वैल्यूज ये लॉन्ग रन में अपने को पता होने चाहिए। जैसे एक वैल्यू है ई का वैल्यू तो हमने बता दिया 2.71, ये लमसम है। 1/, तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा बताइए तो? 1/, what will be 1/e? तो देखोगे ये होता है लगभग 0.37। ये याद होना चाहिए। भले ही ठीक है आज हम ये कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। उसी तरह से 1 - 1/e, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसको 0.63।
ये तीनों अपने को याद होने चाहिए, रिमेंबर दिस। फिजिक्स में ये बहुत बार आते हैं। दूसरी बात, यहां तक आई होप की चीजों को समझ में आ रहा होगा सब लोग। उसके बाद देखो, मैं बार बार जब भी लॉग लिख रहा हूं तो उसका बेस लिख रहा हूं। ये देखो, जैसे मैं जब लिखता हूं लॉग 100 टू द बेस 10 टू, क्या हर बार ये बेस लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जब हमने फिक्स कर दिया कि log 10 हो सकता है या log 2 हो सकता है, log का बेस जो है वो 10 होगा या 2 होगा हमारे कैलकुलेशन में। बाकी मैथ्स में तो बहुत सारे log के बेस हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। फिजिक्स में जो log आता है उसका बेस या तो 10 होगा या फिर e होगा। e, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन हमने लिखा log 50 टू द बेस e। अब या तो तुम इसको ऐसा लिखो या फिर इसको ऐसा लिख दो ln 50। अब हमने बेस को लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये लिखने का मतलब ही है, ln 50 का मतलब ही है कि log 50 टू द बेस e। और इसको नेचुरल लॉगरिदम भी बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम। जब मैं आकाश में था, तुम लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताते हैं, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पर एलन का भी बैठा हुआ है। तो हम लोग को मान लो अगर बोलना होता था कि एलन में ये या फिर एलन में वो या फिर एलन की कुछ बुराई करनी होती थी, ऑब्वियस सी बात है आकाश में होके हम एलन की तारीफ तो करेंगे नहीं। तो मान लो एलन के बारे में कुछ बोलना होता था, तो दैट इज लाइक ऑफिशियल के मतलब को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहिए बच्चों के सामने। अब एलन के बारे में कुछ बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिदम, क्योंकि नेचुरल लॉगरिदम इज एल एन, और यही प्रोनाउंस करते हैं हम लोग एल एन इंस्टीट्यूट को। तो नेचुरल लॉगरिदम ये कर रहा है, नेचुरल लॉगरिदम वो कर रहा है, ऐसा करके हम लोग बोल देते, दैट वाज लाइक फनी। बट एनीवे, log 50 टू द बेस e कैन बी रिटन एज ln 50। इसको अगर पढ़ने का बात करो तो ln 50 बोल सकते हो, या ln 50, ये प्रोनाउंस करने का तरीका है। इसमें ई की जरूरत नहीं है, तुमने लॉन लिखा इसका मतलब ही हो गया कि तुमने बेस ई लिया है। अगर तुमने बेस ई नहीं लिया होता तो लॉन 50 नहीं लिख सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अगर हमने लॉन 50 लिख दिया, इसका मतलब इसका बेस ई ही है, तभी लॉन है। नहीं तो अगर नहीं होता तो लॉग लिखना पड़ता। और अगर सिंपली log 50 लिख दिया और फिजिक्स में हम लिख रहे हैं, तो ये मान के चलना यहां पर बेस 10 है। ये जो बेस है वो 10 है, ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं सिर्फ log 50 लिख दिया तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये बेस 10 होना चाहिए। और कायदे से लॉन हम लिख रहे हैं तो उसका बेस ई है। बट फिर भी जहां भी 10 वाला बेस वाला जो लॉग आता है ना, तो जनरली इसको मेंशन करना ज्यादा सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन 50 या लॉन या बेस ई वाले ही हमारे लॉग आते हैं। तो इन दोनों में अपने को क्लियर कट डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। और हमको कोशिश करनी है कि जब भी log टू द बेस ई की बात हो, हम उसको जानबूझ के लॉन ही लिखे, एल लिखे, ताकि मेरे को ये चीज याद रहे कि ये बेस ई का ऐसा लिखना होता है। नहीं तो बार बार तुम बेस लिखोगे, एक तो पहले टीडीएस है ये, बार बार नीचे बेस लिखना। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे ये 50 को ऊपर लिख देते हैं और ई को सामने कर देते हैं, मतलब लिखने में भी ऊपर नीचे होता है। जैसे log 50 तो उनको लगता है पावर और ये ई ऐसे लिख देंगे, जबकि ये टोटली रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग है। लॉग के सामने नंबर होना चाहिए जिसका हम लॉग लेना चाहते हैं, और बेस थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो बेस को लिखना एक टीडियस काम है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस ना लिखना पड़े। बाकी जरूरत पड़ा तो हम लोग कर ही लेंगे। तो ये है बेसिक बेसिक बातें लॉग के बारे में।
अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मान लो लॉग का कैलकुलेशन आ गया तो करेंगे कैसे। तो ये प्रॉपर्टीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज को हमको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, जहां जरूरत पड़े उसको यूज करना है। जैसे बहुत बार हमारा एक लास्ट, पहले प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक लास्ट कैलकुलेशन जो फिजिक्स में जनरली आता है, लॉन x is equals to 5. What is the value of x? सिंपल। तो पता है हमको ये लॉन का बेस e है, और कुछ देर पहले का अगर कैलकुलेशन उठाओगे तो बेस का पावर जाता है, ये देखो 10 का पावर 4.51, तब ये आता है x। तो यहां पर अगर तुमको इस रिजल्ट से आगे प्रोसीड करना है तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e⁵ हमारा एक्सप्रेशन आता है फिजिक्स में, लॉन q इज इक्वल टू -RT, एक एक्सप्रेशन है। ऐसा Q/Q0, इस तरह का एक एक्सप्रेशन है। कहाँ आता है ये तो अभी नहीं तुम लोग को समझ में आएगा, लेकिन ऐसा समझो एक एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, x है यहाँ पर Q/Q0 है। तो जब लॉग हटाएंगे तो राइट हैंड साइड का जो भी क्वांटिटी है वो पावर में जाता है। यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए, ये सिंपल है तो ये चीज बहुत जल्दी कर लेते बच्चे, लेकिन यहां पर दिक्कत होती। तो यहाँ Q/Q0 इज इक्वल टू e⁻⁻RT, और Q को हम लोग Q0 e⁻⁻RT ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेशंस बहुत बार फिजिक्स में आने वाले हैं। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात की जाए। होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। मैंने बहुत समय लेके ये सारी चीजें इसलिए बताई, इससे बहुत सारा डाउट का जगह है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं इन सब के प्रूफ हैं। लेकिन बच्चे ये मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं बार बार इस बात को रिकॉल करते रहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे मैथ्स पढ़ते पढ़ते ये चीज भूल जाते हैं कि मैथ्स की क्लास नहीं है, ये फिजिक्स की क्लास चल रही है। ये तो अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट बात है कि तुमको फिजिक्स में ये सारी चीजें हैंडल करनी होती है, और चूंकि तुम लोग मैथ्स कभी पढ़ोगे नहीं इसलिए मेरे को मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। और ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे मैथ में ये सारी टॉपिक कब पढ़ेंगे, बहुत बाद में पढ़ेंगे, मिड में, 11th के एंड में, 12 के बिगिनिंग में, और तब तक फिजिक्स में कितनी बार वो आ चुका है। इसलिए बायो का बच्चा है या मैथ्स का बच्चा है, इंजीनियरिंग का बच्चा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको फिजिक्स वाला ही, मैंने फिजिक्स का टीचर है, फिजिक्स वाला बोलना भी सही नहीं है, मन मीनिंग ही चेंज हो गया फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स के टीचर ही आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। इसलिए अपने को प्रूफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब प्रॉपर मैथ्स पढ़ेंगे तब वहां पर एक एक चीज का कि सर ये कैसे आया, सर ये इसका क्या प्रूफ है, सर इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये वहां का मैटर है। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान से देखो। जैसे एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमने, और हम मैं अब लॉन ही लिखने वाला हूं, चाहे चलो इस प्रॉपर्टीज में भी बेस डाल देते, नहीं तो तुमको लगेगा कि सारा ई बेस के लिए डिफाइंड है। जैसे मान लो लॉग x⁻n, हमने एक ऐसा क्वांटिटी लिया है जिसका पावर है, तो क्या होता है ये पावर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, लॉग x, ऐसा होता है ये। अब कुछ एग्जाम्पल मैं साथ साथ करता चाहता हूं
जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ नहीं है ये, जस्टिफिकेशन है। जैसे मान लो तुमको हमने कहा log 32 का बेस 2, यानी 32 इज विच पावर ऑफ 2। बहुत बच्चों को तुरंत आंसर पता है, 5 सर, बहुत अच्छी बात है। और अगर तुमसे कहे कि log 2 टू द बेस 2, तो 2 का कितना पावर 2 के बराबर है, तो 1 सर। चलिए अच्छी बात है, ये दोनों चीजें हमको पता है। अब देखो मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा log 32 को लिख दूंगा 2 टू द पावर 5, ऐसा लिखूंगा 2 टू द पावर 5 टू द बेस 2। अब ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी यहां पर, ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी। अब जैसा मैंने दिखाया कि पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है, यहाँ n की जगह 5 है तो 5 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये log 2 टू द बेस 2, ये वही कैलकुलेशन है जो नीचे किया हुआ है, इसका वैल्यू होता है 1, तो 5 इंटू 1 5। मतलब ये जो पावर को हमने बाहर निकाल दिया, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है पावर में भी एक दो बातें और हैं, जैसे मान लो इसका और दो वर्जन, जैसे मान लो log a टू द पावर x b टू द पावर y, बेस भी पावर, बेस में भी पावर आ गया। ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं दोबारा दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि तुम लोग फिर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ये जो एक्सप्रेशन है ना, मैं अब इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि x को जनरली वेरिएबल की तरह देखते हैं, इसलिए बच्चे वहां तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैं उसको रब नहीं कर रहा। ये जो टाइप है उसको ऐसे देख सकते हो, तो log a to the power n base b can be written as n log a to the base b। ये वही बात है जो हमने वहां लिखा है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हुआ है। ए भी हमने यूज कर लिया, एक्स नहीं यूज किया, एक्स थोड़ा वेरिएबल का फील देता है। अब इसी का दूसरा वर्जन में क्या बोल रहा हूं कि मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है log a उसका पावर हो x, और ये जो बेस है इसका पावर हो y। बेस भी नंबर ना देखे पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, हो सकता है ऐसा। मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। तो ये जो है ये x बाई वाई log a टू द बेस b ऐसा लिखा जा सकता है। ये भी प्रॉपर्टी का प्रूफ अपन देख लेते हैं, जैसे log ऑफ 64 टू द बेस 4। और तुमसे पूछा जाए 64 इज विच पावर ऑफ 4, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ log, तो सब लोग आंसर कर देंगे सर 3। वेरी गुड। अब हम डायरेक्टली इसको नहीं करना चाहते, अब हम थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टीज को हेल्प करना, यूज करके करना चाहते हैं, कर लो। हमने क्या बताया कि log 64 इसको अपन 2 टू द पावर, 2 का पावर में अगर लिखना चाहें 6, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो बेस को भी हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, और 64 को तो खैर पावर में लिखा ही। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ऊपर का पावर x की जगह 6 है तो 6, नीचे का पावर y की जगह 2 है तो 2, और ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। और log 2 टू द बेस 2 बताने का जरूरत नहीं है, ये 1 के बराबर होता है, और ये 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, और ये वही वैल्यू के बराबर है। तो ये दोनों हमको रिजल्ट्स याद होने चाहिए। एक तरीके से ये पहली प्रॉपर्टी है, और दोनों लगभग एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला अलग है दूसरा अलग है, जनरली पहला बच्चे याद रखते हैं
ये दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा भी याद रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो अभी कुछ ऐसा हुआ, लॉग बी और एक्स इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन, ये चीज पहले भी हमने कैलकुलेशन में आपको सॉल्व करी है। या फिर इसको एक्स वाई ना लेके, हाँ चलो एक्स ही वाई ले लो, क्या दिक्कत है। तो जब लॉग के अंदर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये दो क्वांटिटी को ऐड कर देना चाहिए। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस लॉग वाई टू द बेस पी। इसके भी आपको जस्टिफिकेशन, मैं प्रूफ नहीं बता रहा, जस्टिफिकेशन बता रहा हूं, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इन सब की जस्टिफिकेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल लॉग 64 टू द बेस 2, ये हमने अभी किया है, सॉरी 4 किया था, चलो 2 ले लो, तो ये 6 है, ये वैल्यू हमारी 6 के बराबर है। अब 64 को तुम 16 इंटू 4 कर सकते हो, 32 इंटू 2 कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको कैसे कर रहे हैं। जो भी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तुम 64 को लिख दो, और इसको लिखने के बाद हाँ बेस तो वही रखना पड़ेगा 2 ही। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड होगा, यानी कि log 16 to the base 2 प्लस log 4 to the base 2। अब log 16 to the base 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। log 4 to the base 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गया 6। ये तो हम लोग कैलकुलेट करना बहुत पहले सीख चुके हैं, इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर अब ये 4 कैसे आ रहा है, अब ये 2 कैसे आ रहा है। ये बहुत पहले से ये चीज बक बक करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो ये सारी चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखो 6 आ गया, तो हम हमारा एक जस्टिफिकेशन मिल गया इस रूल का। उसी तरह से नेक्स्ट जो रूल है वो है log x बाई वाई, और बेस है हमारा b। इसको लिखने में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं ताकि बच्चे, ठीक है तुम नहीं लिख पाओ उस तरीके से एकदम सामने, क्योंकि इतना बार लिखना है तो तुम कभी कभी मिस कर जाओ, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल जो लिखने का बात है वो ऐसा होना चाहिए, एक्स बाई वाई लॉग के सामने और बेस थोड़ा नीचे। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छा पढ़ने वाला ही सिर्फ समझ पाता है, बाकी बच्चे तो ये कैलकुलेशन में उलझे रहते हैं। अब ये दो डिवीजन डिवीजन में, जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में, तो क्या होता है, माइनस करते हैं, लॉग एक्स टू द बेस बी माइनस log x to the base, sorry log y to the base p, ये करना होता है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। तुम सारे का जस्टिफिकेशन मैं जानबूझ के ले लेता हूँ, क्योंकि बच्चों को बाद में सर ये कैसे हुआ, सर इसका कैसे करेंगे, इसके लिए मैं सारे जो वैल्यूज है, जैसे मान लो log 16 to the base 2, ये हमारा आता है 4, ये हमको डायरेक्ट याद है। लेकिन अब हम जानबूझ के इसमें चेंजेस करेंगे। इसको लिख सकते हैं 16 को क्या लिखा जा सकता है, 16 को लिख सकते हो log 64 बाई 4 बेस 2, लिख सकते हैं ये बात। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। अब इसको प्रॉपर्टीज पर तोड़ दो, log 64 टू द बेस 2 माइनस log 4 टू द बेस 2। अब 64 क्या है, 6, ये तो अभी अपने बार बार कितनी बार कर दिया बताओ, log 4 टू द बेस 2 4, फाइनल आंसर वही आया जो पहले आया था। अब इसको ऐसे करने के बाद हम नहीं कर रहे, इसको तो डायरेक्ट लिखना है, जो लिखने हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अपने को ये प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है, जब भी कभी ऐसा आएगा तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा। या उल्टा भी, जैसे इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है
फिजिक्स में हमारा जो एक्सप्रेशन आता है वो ln a माइनस ln b ऐसा आता है। ln है मतलब बेस ही है, इसको डायरेक्टली हम ln a बाई बी लिख सकते हैं। ये चीज अपने को ध्यान में, जब भी कभी ऐसा है तो हम ये लिख पाए बिना किसी लाग लपेट के, इसलिए ये सारी चीजें बताई जा रही है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? एक और रिजल्ट है लॉग में, और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के दौरान भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है। इसकी बारीकियां आज भले ही तुम ना समझ पाओ, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर इसको समझ गए तो काम हमारा। जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं लॉग ए टू द बेस बी, तो क्या इसका बेस जो बी है उसको चेंज किया जा सकता है? इसका कोई और बेस लिया जा सकता है, या सिर्फ बीस बेस बी को लेके ही अपने को सारा काम आगे करना पड़ेगा? तो एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? तो जब भी, अभी मैं लिखने का तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं बट मतलब जस्टिफिकेशन, सॉरी, लेकिन अभी जस्टिफिकेशन में नहीं दूंगा। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है, जो ऊपर है मतलब लॉग ए है उसको सीधे तुम लिख दो लॉग ए, और जो बेस है उसको लिख दो लॉग बी। बेस, यहां पर बेस नहीं लिखा है हमने, लॉग बी लिखा है, और बेस जो मर्जी चाहे दोनों में लगा दो, जो मर्जी बेस लगाना है लगा दो। ये सी कैन बी एनीथिंग। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये वन के बराबर नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। बेस का जो प्रॉपर कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये कुछ भी हो सकता है, 2 4 7 6 ई 10, कुछ भी, दोनों में सी होना चाहिए, दोनों का बेस सेम हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं log a टू द बेस b, तो इसको मैं ln a बाई ln b अगर लिखता हूं तो ये कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों में हमने बेस ई ले लिया, तो दोनों का बेस चेंज हो गया। भले ये बेस बी में था, अब ये चेंज हो गया। अब मान लो एक और चीज यहीं पर, एक तो ध्यान दो थोड़ा सा, log 50 टू द बेस 10, अगर ये हमसे पूछा गया और हमको बेस चेंज करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ln 50 टू द बेस ln 10। और ये जो ln 10 है एक्चुअली है क्या? log 10 टू द बेस ई है ना, और ये कांस्टेंट है, याद रखना। जैसे मैंने यहां पर अगर 50 की जगह x डाल दिया होता तो ज्यादा इंटरेस्टेड होता, मतलब x ही डाल दो, 50 रहने दो। एक मिनट, ये 50 की जगह तुम x डाल दो, पुट x, तो ये एक कांस्टेंट है, log 10 टू द बेस ई इज ए कांस्टेंट। इसको कोई भी, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तुम चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 2 टू द पावर और 2.71 टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू 10, मतलब 2.7 का कौन सा पावर 10 के बराबर है? तो तुम देखोगे कि 2 का पावर 1 अगर लेते हैं तो 2 होता है, 2 का पावर 2 लेते हैं तो 4, लेकिन ये 2.71 है तो 4 से थोड़ा बड़ा होगा। 3 पावर ले लेंगे तो ये 8 और थोड़ा उससे बड़ा होगा। तो एक्चुअली जब ये कैलकुलेट करते हैं ना, ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 3 पॉइंट 3 पॉइंट समथिंग, 3.33 के आसपास आएगी। एक्चुअली
इसका रिवर्स, जैसे log 10 log e to the base 10, log e to the base 10, ये हमारा आता है 0.3010, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक लास्ट जो आपको बताना था इसी सिलसिले में कि log a to the base b can always be written as 1 by log b to the base a. This is also true. तो बेसिकली मैं आपको log e to the base 10 इसका वैल्यू बता रहा हूं 0.3010। तो log 10 to the base e is nothing but equals to 1 by log e to the base 10, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.3010, और ये कैलकुलेट होकर कुछ 3.33 के आसपास आना चाहिए। ये थोड़ा एक बार कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 1/3 का टर्म में 33, 34 या जो पॉइंट के बाद कुछ डिफर भी आ सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो लास्ट के ये जो 3 हमने बताए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बेस चेंज फॉर्मूला ये लॉग में डिफरेंशिएशन करने के टाइम बहुत काम आता है। मैं कोशिश करता हूं आज तुम लोग का लॉग का एक शीट अपलोड करने का। मैं इंश्योर तो नहीं करूंगा बट कोशिश करूंगा। एक्चुअली लॉग में जो क्वेश्चन मिलते हैं ना वो क्वेश्चन मैथमेटिकल टाइप हो जाते हैं। अपने को जो फिजिक्स में आता है वो बहुत छोटा छोटा चीज आता है। अब बात ये है कि वो छोटा छोटा चीज के लिए भी अपने को लॉग की ये सब प्रॉपर्टी आनी चाहिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन निकालने जाता हूं तो इस प्रॉपर्टी पर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसका फिजिक्स में कहीं कोई रोल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन देने का मन नहीं करता। अगर मैथ्स के बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने वाले होते हैं तो फिर भी उनको देना बनता है, लेकिन मेडिकल के बच्चों को जो कि लॉग सिर्फ इतना ही उनको चाहिए, अब उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दो, करने करने परेशान। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आज तुम लोग को लॉग की एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि ये जो भी चीजें तुमने पढ़ी है उसका एक प्रैक्टिस हो जाए। तो जो मेन मेन चीजें हम लोग को अब याद रखने वाली चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज और भी होती है। प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं है कि अब इतना ही है, लेकिन मेन मेन यही है। अपने को जो काम आने वाला है वो यही है। अब जैसे ये बेस चेंज फॉर्मूले का लास्ट जो जिस पर मैं क्लास अब खत्म करूंगा, मान लो कभी तुमको कुछ ऐसा आ गया log x to the base 10, लेकिन हमको इसको log e के फॉर्म में डालना है। तो जैसे मैंने बार बार कह रहे थे कि ln x by ln 10 लिख दिया, लेकिन अब यही तक नहीं छोड़ेंगे, यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा इसे इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ln x डिवाइड बाई 1 बाई, ये देखना, log e to the base 10। इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 log e to the base 10, log e to the base 10 into ln x। now this thing is a constant, यहां भी ये कांस्टेंट ही था, तो हम चाहें तो इसको एक कांस्टेंट k ln x ऐसा लिख सकते हैं, वेयर k इज दिस वैल्यू। तो अगर कभी ऐसा क्वांटिटी हमको दे दिया जाए तो इसका इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बेस चेंज करने का जरूरत पड़ा? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन इस क्वांटिटी का डिफाइन है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है, log x ये जो बेस 10 का x है इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो इसका डिफरेंशिएशन जब नहीं होता तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देने से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन में जब कभी ये आएगा तो इंटीग्रेशन भी इसका डिफाइन नहीं है, इंटीग्रेशन में भी अपने को ln x ही निकालना पड़ता है, बेस ई ही निकालना पड़ता है। इसलिए कभी भी ऐसा क्वांटिटी आए तो अपने को ये कर लेना चाहिए। और 10 क्यों, बार बार मैं 10 लिख के थोड़ा सा तुम लोग को ए लिख दो,
log x to the base a, ये क्या लिखा जा सकता है, log e to the base a into ln x, ये इसको लिखा जा सकता है। अब ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक ये हमारा लॉग का एक डिस्कशन है। अगर कुछ क्वेश्चंस रहा तो डाउट डिस्कशन भी थोड़ा कर लेंगे। कल के बारे में एक अनाउंसमेंट है, मैं ग्रुप में भी अपडेट करने वाला हूँ। चांसेस है कि कल ऑफलाइन सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल हम लोग की छुट्टी शायद कैंसिल हो रही है। तो मैं समहाउ अमरावती आने का बात था तो नहीं आ पा रहा, मैं 2-3 दिन के बाद कोशिश करता हूँ। तो जिस दिन आएंगे उस दिन अगर जरूरत पड़ी तो ऑफलाइन सेशन रख लेंगे, बट ज़्यादा चांस है कि कल हम नहीं आ पाएंगे। अभी भी श्योर नहीं है, आज जाने पर समझ आएगा।